नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आतंक के साए में गणतंत्र। आज से चंद दिन बाद यानी 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा होगा। खासकर देश की राजधानी दिल्ली अपने ऐतिहासिक गौरव को समेटे हुए पूरी दुनिया को इस बात का एहसास दिलाएगी कि कैसे भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भी भारत का कोई सानी नहीं। इस दिन को जब देश के हजारों शूरवीर कंधे से कंधा मिलाकर राजपथ पर चलते हैं तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस आतंक के साए से गुजरने वाला है और इसकी वजह है वो इंटेलिजेंस इनपुट जिसे लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। तो चलिए सबसे पहले बात दिल्ली पुलिस की ओर से जारी उस अलर्ट की करते हैं जिसे 26 जनवरी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया। वैसे तो इस तरह के अलर्ट हर साल पूरे देश के लिए आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो अलर्ट जारी किया गया उसकी गंभीरता को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने कई पाकिस्तान परस्त आतंकियों के साथ उन 8 खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस को शक है कि ये आतंकी देश में किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। ये रिपोर्ट जरा देखिए। तो क्या आतंक के साए में मनेगा गणतंत्र दिवस? दिल्ली पुलिस ने जारी किया अलर्ट। खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जारी। कई अन्य आतंकी संगठनों पर भी है नजर। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. 26 जनवरी 1950 के इतिहास को गौरवान्वित करने वाला वो दिन जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को अपना संविधान मिला। The smart turnout of the officers and men and their soldierly bearing won repeated applause from the jubilant crowd. और इसी खुशी में हर साल दिल्ली के राजपथ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम की भव्यता और देश के हर्षोल्लास का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस खास मौके पर करीब एक साल किसी न किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का भारत में स्वागत होता है। The President of Brazil arriving for the Republic Day parade at Rajpath, being received by Prime Minister Mr. Narendra Modi. इस खास मौके को भारत के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाता है। A lovely clear day for a perfect fly past. देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर जब देश के वीर जवान दुश्मन के लिए काल साबित होने वाले अस्त्र शस्त्र के साथ परेड करते हैं तो उसे देखकर एक और जहां हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के राजपथ से दुनिया को यह संदेश भी दिया जाता है कि भारत कैसे विविधता में एकता वाला देश है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के मार्चिंग दस्ते आगे बढ़ते हुए और यह है दिल्ली पुलिस का बैंड सलामी मंच के सामने। देश के करीब हर राज्यों से आई झांकी देश और दुनिया को एक बड़ा संदेश दी जाती है। किरत करने दा पाठ पढ़ाया बाबे नानक ने, नाम जपा के वंड छकाया बाबे नानक ने, बाबे नानक। लेकिन यहाँ एक बात भी सच है कि भारत की इन खुशियों पर हर साल ग्रहण भी लगता रहता है।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करतूत से दुनिया के सभी मुल्क वाकिफ हैं। पाक परस्त आतंकी हर बार इस फिराक में रहता है कि किसी भी तरह से भारत की खुशियों पर ग्रहण लगाया जाए। और यही वजह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी और पुलिस अलर्ट पर रहती है। इस बार देश 72वां गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा होगा। दिल्ली पुलिस की ओर से राजधानी दिल्ली में जगह जगह पर 22 आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जिनमें 14 ISI, अलकायदा और लश्कर से जुड़े आतंकी हैं, जबकि 8 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट है। दिल्ली पुलिस के जिन खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, उनमें खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी कि KGF, खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी कि KCF, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी KLF, बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी PKI के आतंकियों के नाम हैं। दिल्ली पुलिस ने इन सभी आतंकियों के पोस्टर जारी करते हुए लोगों से इसके बारे में जानकारी देने की अपील भी की है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को यह भी आश्वस्त किया है कि जो भी लोग इन आतंकियों के बारे में पुलिस को बताएगा, उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कई पोस्टर जारी किए हैं, जिसमें कि कई आतंकियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और आम लोगों से भी अपील की गई है कि आप लोग अगर कहीं इसको ऐसे देखते हैं या जानकारी मिलती है तो इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दें और आपकी जानकारी को गुप्त रखी जाएगी। इस वक्त में मैं कुछ पोस्टर दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ आतंकियों की तस्वीर है। जगतार सिंह, इसके पुरुषोत्तम सिंह पम्मा, गजेंद्र सिंह और इसके साथ ही कई जो टेररिस्ट हैं, BKI मैंने बब्बर खालसा के जो टेररिस्ट हैं उसकी जो तस्वीरें हैं बाकायदा वो आप देख सकते हैं कि बब्बर खालसा के बारे में बताया गया है और उस आतंकियों के बारे में, बब्बर खालसा के जो आतंकी हैं उसके बारे में बताया गया है और इस बारे में जो दिल्ली पुलिस ने अपने कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया है। इसके साथ ही कुछ और भी आतंकियों की अगर बात करें तो उस आतंकियों से संबंधित पोस्टर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर चिपकाए जा रहे हैं। ये देखिए पुराने जो आतंकी हैं जो अभी तक फरार हैं, कई ऐसे आसिफ जलानी है, मोहम्मद खालिद है, मोहसिन चौधरी है, तो इसके बारे में जानकारियाँ बाकायदा मांगी जा रही हैं। आम लोगों से अपील की जा रही है कि इन आतंकियों को अगर कहीं भी देखें या इसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो इस मामले की जानकारी तुरंत दिल्ली पुलिस को दें, जिससे कि लोग भी सुरक्षित रहें और अपने देश को भी सुरक्षित किया जा सके। दिल्ली पुलिस की तमाम PCR वैन में भी पोस्टर लगाकर प्रचार किया जा रहा है, जिससे लोग सतर्क हो सकें। इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा के आतंकियों के पोस्टर भी जगह जगह लगाकर आम लोगों से भी इन आतंकियों को देखने पर तुरंत सूचित करने की अपील की गई है। दिल्ली पुलिस अलर्ट और देश की सुरक्षा एजेंसियों की यह परेशानी ऐसे नहीं है। दरअसल पिछले कई दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं और सरकार ने ऐसी शंका जता दी है कि किसान आंदोलन के बहाने कुछ खालिस्तानी समर्थक देश को तोड़ने में जुटे हैं। ऐसे में 26 जनवरी को यह आतंकी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों की ये शंका और परेशानी यूं ही नहीं है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिएगा कि कैसे पिछले कुछ दिनों में विदेशों में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी सक्रिय हो चुके हैं और खुलेआम भारत विरोधी एजेंडे को चला रहे हैं। दिल्ली से शंकर आनंद, न्यूज़ 18। चलिए अब आपको बताते हैं कि 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस और देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां क्यों इतनी अलर्ट मोड पर है। किसान आंदोलन की आड़ में कैसे खालिस्तान समर्थक आतंकी अपना एजेंडा सेट करने में जुटे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इन सब के पीछे कैसे आतंक के आका पाकिस्तान का पूरा हाथ है। हमारी इस रिपोर्ट में आप हर एक सवाल का जवाब पूरी तफसील से समझ पाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत दुनिया के कई मुल्कों में आपने खालिस्तान समर्थकों के इस तरह के वीडियो देखे ही होंगे। लेकिन ये भारत की एकता, अखंडता और अपने संविधान पर भरोसे का ही नतीजा है।
कि दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाई। बावजूद इसके विदेशों में बैठे देश विरोधी ताकतें समय समय पर भारत को तोड़ने वाले अपने एजेंडे से बाज नहीं आते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर किसी को संविधान के अनुसार सरकार से अपनी किसी भी बात को मनवाने का हक है। और इसी हक की वजह से देश के अन्नदाता यानी वो किसान जो देश का पेट भरते हैं, पिछले 53 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अभी तक का किसानों का धरना बेहद मर्यादित और शांतिपूर्ण रहा है। लेकिन इसी महीने 26 तारीख को जब दिल्ली के राजपथ से दुनिया भारत का दम देख रही होगी, किसानों ने भी दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है। 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हो चुकी हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों के पास लगातार ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ खालिस्तानी संगठन अपने एजेंडे को सेट करने में जुट गए हैं। अब जरा सोशल मीडिया पर आई इस पोस्ट को देखिए, जिसे भारत में प्रतिबंधित संगठन SFJ यानी कि सेक्स फॉर जस्टिस की ओर से जारी कर दिया गया है। इस संगठन की ओर से अपील कर दी गई है कि 26 जनवरी के दिन जो भी इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे $2.5 लाख यानी कि करीब 1,82,00,000 रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। बता दें कि ये वही संगठन है जिसका जिक्र हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों पर सुनवाई के दौरान हुआ था। कृषि व्यापार कानूनों पर सुनवाई के दौरान वकील PS नरसिम्हा ने सुप्रीम अदालत में कहा कि किसान आंदोलन में SFJ की मौजूदगी बेहद खतरनाक है। हालांकि यह पहला ऐसा मामला नहीं जब इस खालिस्तानी संगठन ने इस तरह के इनाम की घोषणा की हो। दरअसल पिछले साल भी 26 जनवरी के मौके पर इस संगठन ने खालिस्तानी झंडा फहराने की अपील कर डाली थी, जिसके बाद पंजाब में कुछ युवक पैसों की लालच में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पर खालिस्तानी झंडा फहरा गए, जिनके खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ। यही नहीं, सेक्स फॉर जस्टिस संगठन बीते साल सितंबर में जब किसान आंदोलन पंजाब में मजबूत हो रहा था तभी यह घोषणा की गई थी और उसकी ओर से आंदोलन में शामिल लोगों और पंजाब के किसानों को $10 लाख बांटे जाएंगे ऐसा कहा जा रहा था। SFJ ने किसानों से प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने की अपील भी की थी, लेकिन इन तमाम अपीलों से आंदोलन में शामिल लोग और नेता बिल्कुल इत्तेफाक ना पहले रखते आए हैं और न अब रखते हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो देश को तोड़ने की गतिविधियों में जुट चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इन खालिस्तानी संगठनों का पाकिस्तान कैसे मदद कर रहा है। मार्च 2019 में पाकिस्तानी जेल पर पाकिस्तान सीनेटर ने खालिस्तानी आतंकी को निमंत्रण भेजा था। आतंकी सुखविंदर सिंह ने इमरान खान की तारीफ कर दी थी। सुखविंदर सिंह ने खालिस्तान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। दरअसल पाकिस्तान ने सेक्स फॉर जस्टिस पर मेहरबानी दिखाते हुए लाहौर में ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी थी। SFJ का रेफरेंडम 2020 के लिए ISI की फंडिंग होती है। साल 2018 में कनाडा में SFJ ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को सम्मानित भी किया था। साल 2017-18 में खालिस्तानी मजूल का खुलासा भी हुआ था। ISI के समर्थन से कई देश में चलता है खालिस्तानी मूवमेंट और यही वजह है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, 26 जनवरी के खास मौकों के लिए सतर्क हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। छब्बीस जनवरी के किसानों के ट्रैक्टर मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से इस मार्च पर रोक लगाने की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल ना देते हुए दिल्ली पुलिस को ही इस मामले में कोई फैसला लेने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली पुलिस अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
ट्रैक्टर परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस ने इससे दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला बता दिया। सीजीआई ने साफ कहा कि दिल्ली में एंट्री का मामला कानूनी व्यवस्था का सवाल है और इसलिए दिल्ली पुलिस अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह तय करे कि किसे एंट्री देनी है या किसे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करना सीजीआई साहब ने कहा और वो सत्य भी अटल सत्य है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत से कहा कि किसानों की तरफ से की जा रही ट्रैक्टर रैली गैर कानूनी है और इसके दौरान दिल्ली में 5000 लोगों के दाखिल होने का अनुमान है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इस पर अर्जी पे सुनवाई की है। केंद्र ने दिल्ली पुलिस के जरिए दायर की गई अर्जी में कहा है कि गणतंत्र दिवस के जश्न में विघ्न डालने वाली कोई भी रैली या प्रस्ताव या विरोध देश को शर्मिंदा करने वाला है। कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश की है वो पूरी तरह से झूठ है। उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और किसानों के बीच बातचीत के लिए नई कमेटी के गठन पर सुनवाई टाल दी है। दोनों पिटीशंस पर अब बुधवार को सुनवाई होगी। रिपोर्ट न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। किसान नेता राज्यपाल की माने तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, तो वहीं बीजेपी का इस पर यह कहना कि किसानों को 26 जनवरी के दिन परेड नहीं करनी चाहिए। यह रिपोर्ट आप देखें। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई टाल दी है, पर इस मसले पर अलग अलग प्रतिक्रम निकलकर जरूर सामने आ रहे हैं। किसान जत्थेबंदियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हर हाल में 26 जनवरी को किसान परेड निकाल कर ही रहेंगे। मार्च तो ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ और रखांगे ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ। सरकार ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली पुलिस की पिटीशन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राहा ने इल्जाम लगा दिए हैं कि केंद्र सरकार अदालत के कंधों का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उग्राहा ने किसान परेड को नागरिक अधिकारों के साथ जोड़ दिया। देखो कोर्ट ਨੂੰ कुछ ना कुछ गलत ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਨੇ गलत ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, गलत ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ गलत ਲੱਗਦਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕੋर्ट फैसला कर देंदी। उधर बीजेपी किसानों को नसीहत दे रही है कि किसान खुले मन से सरकार के साथ बातचीत में शामिल हो जाएं और 26 जनवरी को परेड न करें, क्योंकि इसमें शरारती अंसर गड़बड़ कर सकते हैं। नहीं, ट्रैक्टर मार्च कर लें, शांतमई कर लें, पर दिल्ली के अंदर ठीक नहीं है। किसान जत्थेबंदियों ने 26 जनवरी को आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया हुआ है, जिसे किसानों ने परेड का नाम दे दिया है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।